के हाथ क्यों बांध दिए, देश के जवानों के पांव क्यों बांध दिए, उनको जाने देते वो कर रहे थे अपना काम, अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों हुई? यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सीडीएस साहब ने खुद सिंगापुर में सवाल उठाया है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते कुछ निर्णय लेने पड़े। ये हमने एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, एक घंटे तक एक सिपाही नहीं दिखा, जवाबदेही किसकी? कहते हैं साहब बांग्लादेश से वोटर नए आ रहे हैं घुसकर, रोहिंग्या आ रहे हैं, नए वोट बन रहे हैं, कैसे घुसकर आ रहे हैं? जवाबदेही किसकी है? सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? सीमाओं की रक्षा कौन करता है? पहले मानिए कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दीजिए, फिर ये गतिविधियां करिए जो चुनाव आयोग से करवाते हैं। तो लेकिन जो आज संस्थाओं पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस पे अगर हम सवाल उठाना बंद कर दें तो माफ कीजिएगा, ना संस्थाएं रहेंगी, ना मीडिया रहेगा, मीडिया मुक्त भारत हो जाएगा, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। सुप्रीम संवैधानिक मूल्यों और स्वराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सर्वोदय संकल्प शिविर का चित्तौड़गढ़ में भव्य समापन हुआ। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों से आए कुल 250 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समापन सत्र के मुख्य वक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ नेता नहीं, बल्कि जनसेवा, संवेदना और विचारधारा का वाहक होना चाहिए। उन्होंने पद की लालसा छोड़कर सेवा और करुणा का व्रत लेने की अपील की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव ने कार्यकर्ताओं से जनता से चूल्हे का रिश्ता जोड़ने की बात कही और शिविर को जन आंदोलन की तैयारी बताया। शिविर में ग्राम स्वराज, सूचना का अधिकार, मनरेगा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गहन संवाद हुआ। इस मौके पर स्थानीय निकाय चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ 20 अगस्त को जयपुर में आंदोलन की घोषणा की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र जाड़ावत, जिला अध्यक्ष भैरूलाल जाट और अनेक वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। शिविर के अंत में अतिथियों को संविधान की तस्वीर भेंट की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी, खास तौर पे राहुल गांधी जी हमारे नेता, चुनाव आयोग से कई सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं। ये सवाल मेरे और आपके भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं। ये सवाल अगर न पूछें तो मेरा और आपका वोट चोरी हो जाएगा। ये साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो बिहार में हो रहा है अब वो पूरे देश में होगा। ये बात चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर चुका है। और बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में ये हो रहा है कि सबके वोटर आईडी फिर से बनेंगे। ये 2003 में पहले हो चुका है और तब इस प्रक्रिया को 1 साल लगा था। बिहार में 25 दिन का समय दिया गया। 1 साल बिहार के लिए बता रहा हूं मैं। जब 2003 में नई वोटर लिस्ट बनी, बिहार में 1 साल लगा था। इस बार चुनाव से पहले घोषणा हुई और 25 दिन का समय दिया गया। यहीं से आपको नियत समझ में आ जाती है कि नियत क्या है इस सरकार की। 61 लाख लोग अपना नाम उनका कट चुका है। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अभी एक वहीं की जा रही है प्रक्रिया। बिहार के कई लोग बाहर जाकर मजदूरी करने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। अब उनके पते पे अगर वो नहीं है तो उनका नाम कट गया। आधार कार्ड जिसको बनाने के लिए, बनवाने के लिए हमें और आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो आधार कार्ड बैंकों में चलता है, पासपोर्ट बनाने के लिए चलता है, हर जगह वो चलता है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है साहब यहाँ नहीं चलेगा। तो जब मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरे को अपनी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आने की क्यों आवश्यकता हो? बर्थ सर्टिफिकेट अगर मैं भी आप सबसे भी पूछूं जो यहाँ इस कमरे में मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि 10-15% लोगों से ज़्यादा होगा। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। तो इस तरह जो कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये हमारे वोट को सामने के दरवाजे से घुसकर चुराने की साजिश है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो पीछे के दरवाजे से चोरी हुई। बिहार में जो हो रहा है ये सामने के दरवाजे से चोरी हो रही है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से शामिल है। ये सवाल आप सब, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम सब के भविष्य से जुड़े हैं, इसलिए मैं आप सब से भी गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को बढ़ चढ़ कर पूछिए सरकार से, ताकि दबाव सरकार पर बने। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को ले रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। रही बात सरकार किस तरह से चल रही है,
अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया स्कूलों की क्या हालत है। ये बुनियादी मुद्दे हैं। इन बुनियादी मुद्दों से बचने के लिए चुनाव आयोग का साथ बीजेपी मिलकर ये साजिश रच रही है ताकि वोट आते रहें, सवालों से वो बचते रहें, स्कूलों की छतें गिरती रहें, बच्चे मरते रहें, बलात्कार होते रहें। ये किस तरह की सरकार चल रही है? पूरे देश में आज अगर एक कमी है किसी बात की तो जवाबदेही की कमी है। वो जवाबदेही की कमी आपको पहलगाम में दिखी। एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, एक घंटे तक एक सिपाही नहीं दिखा। जवाबदेही किसकी है? कहते हैं साहब बांग्लादेश से वोटर नए आ रहे हैं घुसकर, रोहिंग्या आ रहे हैं, नए वोट बन रहे हैं। कैसे घुसकर आ रहे हैं? जवाबदेही किसकी है? सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? सीमाओं की रक्षा कौन करता है? पहले मानिए कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दीजिए, फिर ये गतिविधियां करिए जो चुनाव आयोग से करवाते हैं। तो जवाबदेही की कमी, हमें इन सवालों को इसलिए बार बार उठाना है कि जवाबदेही स्थापित हो सके, जिम्मेदारी स्थापित हो सके। क्यों गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए पहलगाम के बाद? आज तक नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहलगाम जाएं। पूंछ में जहां शेलिंग हुई, हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग मारे गए, उनकी सुध लेने राहुल गांधी जाते हैं, उनकी सुध लेने उमर अब्दुल्ला जाते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने प्रधानमंत्री नहीं है। हमें ये देखना है कि पहलगाम का हमला 22 अप्रैल को होता है, 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार में प्रचार करने चले जाते हैं। ये सवाल पूछने बहुत आवश्यक है। ये सवाल पूछने आवश्यक है कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण डोनाल्ड ट्रंप से हमने क्यों होने दिया? आज पूरे विदेश में भारत का जो सम्मान हुआ करता था वो क्यों नहीं है? पहलगाम के बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा होकर नहीं बोला कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया है। 26/11 हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने पूरी मेहनत करके सारे देशों को इकट्ठा किया और पाकिस्तान को सब अलग अलग कर दिया पूरे विश्व में। पाकिस्तान को आतंकी देश करार करवा दिया। ये ताकत थी उस वक्त की सरकार की। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम सब आपके साथ खड़े थे, बहादुर सेनाएं लड़ रही थी। आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से हमें मालूम पड़ता था कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक खतरे में आ गया। अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया, घोषणा कर दी। क्या हम इसका सवाल नहीं पूछेंगे कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? क्या जवाबदेही नहीं स्थापित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए? क्या पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने की उसमें शर्त थी कि उन्हें वापस भारत में भेजा जाए, हाफिज सईद को वापस भारत भेजा जाए? क्या ये सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा? तो विपक्ष क्यों बैठा है यहाँ? आपके भजन गाने, आपका महिमा मंडन करने? नहीं, विपक्ष का महिमा मंडन करने का काम नहीं है, मीडिया का महिमा मंडन करने का काम नहीं है। हम सब का काम सवाल पूछना है, क्योंकि ये देश आपकी तरफ और हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहा है कि आप सवाल उठाइए ये वाले। अगर आज हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हमें कहा जाता है आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? इसलिए साथियों, आपको भी कई बार लगता होगा कि राहुल गांधी इतने सवाल क्यों पूछता है। साहब, राहुल गांधी का राजधर्म यही है, विपक्ष में है, वो सवाल पूछेगा। खड़गे साहब सवाल पूछेंगे, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जाड़ावत साहब बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सब सवाल पूछने के लिए बैठे। अब आपके सवाल आप पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार। रहस्यमय तरीके से मौत हुई, क्या सवाल उठाने ठीक नहीं थे? हर संस्था को आज भय के वातावरण में जीना पड़ रहा। चुनाव आयोग की हिम्मत कि हमें टाइम न दे। मेरे और आपके पैसे से तनख्वाह जाती है चुनाव आयुक्त की, मेरे और आपके पैसे से वो बड़े बड़े कार्यालय चलते हैं और बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे और आप कहेंगे हम सवाल नहीं पूछे। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं उठा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट पे सवाल भाजपा ने हमेशा उठाए। ये उठाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होती, विपक्ष का काम होता है। लेकिन जो आज संस्थाओं पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस पे अगर हम सवाल उठाना बंद कर दें तो माफ कीजिएगा, न संस्थाएं रहेंगी, न मीडिया रहेगा। मीडिया मुक्त भारत हो जाएगा, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मुक्त भारत हो जाएगा, चुनाव आयोग मुक्त भारत हो जाएगा। क्या ऐसा भारत चाहते हैं? इसलिए हम सवाल कि देश के जवानों के हाथ क्यों बांध दिए, देश के जवानों के पांव क्यों बांध दिए? उनको जाने देते वो कर रहे थे अपना काम, अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों हुई? यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सीडीएस साहब ने खुद सिंगापुर में सवाल उठाया है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते कुछ निर्णय लेने पड़े।
ये हमने नहीं, ये तो फौज के सवाल है और फौज के सवाल ही हम बार बार उठा रहे हैं। और यदि उन्हें आजाद छोड़ते, कुछ थोपने की कहाँ बात आई है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से हम उससे पहले से कह रहे हैं जो निर्णय सरकार लेगी हम साथ खड़े हों, लेकिन निर्णय अमेरिका लेगा ये मंजूर नहीं होगा। सिंदूर का सौदा होगा अमेरिका द्वारा, ये मंजूर नहीं होगा। अमेरिका खुलकर 25 बार कह चुका है कि साहब हमने व्यापार की धमकी दी तो ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये इंदिरा गांधी ने नहीं बर्दाश्त किया था निक्सन की दादागिरी, तो हम डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी आज 21वीं शताब्दी में कैसे बर्दाश्त करें? प्रधानमंत्री ने कहा, एक शब्द बोला, एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। वहां राष्ट्रपति बोल रहा है, यहां से जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। यहां कोई बाबू का सवाल जवाब नहीं चलेगा। तो क्या कांग्रेस मानती, जो सरकार ने उस वक्त निर्णय लिया हम उसके साथ खड़े थे, आज उस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ उस पर सवाल उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। भारत को उससे क्या मिला? क्या पहलगाम के जो जिनकी हत्या हुई, जो शिकार हुए पहलगाम के आतंकी हमले में, क्या उनको न्याय मिला? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? कहाँ है वो 4 आतंकी? कांग्रेस और सब एक ही राह पर चल रहे हैं, संविधान को बचाने की राह पर चल रहे हैं। और सब अभी 24 पार्टियों की बैठक हुई पिछले हफ्ते, सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल भी एक ही आवाज में उठा रहे हैं, कोई अलग नहीं। ये मोदी जी का सपना है कि हम अलग हो जाए, नहीं हो रहे। केजरीवाल स्पष्ट कह चुके हैं, पर राष्ट्रीय मुद्दों पर आवाज वो भी उठा रहे हैं। इस मंच से उठाएं या अपने मंच से उठाएं, आवाज वही है जो हमारी। मजबूरियों में, किन परिस्थितियों में, क्या वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, सवाल तो उठ रहे हैं। आप कहते हैं संस्थाओं पे सवाल मत उठाइए, देखिए उपराष्ट्रपति की संस्था की क्या हालत कर। हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति की संस्था का क्या हालत कर दी, सुन लीजिए। फिर अगर हम सवाल नहीं उठाएं तो कौन उठाए? आप उठाइए सवाल। आपने मीडिया मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मीडिया की बात कर रहे हो। नहीं, मीडिया की नहीं कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। किसको समझा रहे हो? समझा नहीं रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या सर्वसम्मति बताएगा, लेकिन जहां भी संभव होता है हम अपने कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, क्योंकि कैंडिडेट खड़ा करना मतलब अपनी बात सामने रखना, जन सामान्य में अपना विमर्श लाना। आप नहीं मानते खेड़ा साहब कांग्रेस के आज 2 बैसाखियों को लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है बहुत मजबूती से चल रहे हैं?